ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 8 भाग 8। राता निवासी खुशाल चंद। शिरडी के गणपत तात्या कोते को बाबा बहुत ही चाहते थे। वे राता के मारवाड़ी सेठ के श्री चंद्रभान को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उसके भतीजे खुशाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में वे अपने अंतरंग मित्रों के साथ राहता को जाया करते थे। ग्रामवासी बाबा के गांव के फाटक पर आते ही उनका अपूर्व स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव में ले जाते थे। खुशाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर उत्तम सुस्वादु भोजन कराते और आनंद तथा प्रसन्न चित्त से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी वापस लौट आते थे। एक ओर राहता दक्षिण में और दूसरी ओर नीमगांव उत्तर में था। इन दोनों ग्रामों के मध्य में शिरडी था। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी और ना कभी उसमें प्रवास ही किया, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठाक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेशानुकूल चलते, वे कुशल पूर्वक घर पहुंच जाते थे, परंतु इसके विपरीत जो अवज्ञा करते उन्हें दुर्भाग्यवश दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था। इस विषय से संबंधित घटनाओं और अन्य विषयों का अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। विशेष इस अध्याय के नीचे दी हुई टिप्पणी बाबा के खुशाल चंद पर प्रेम के संबंध में है। किसी प्रकार उन्होंने काका साहब दीक्षित को राहता जाकर खुशाल चंद को लाने को कहा और उसी समय दोपहर को खुशाल चंद से स्वप्न में शिरडी आने को कहा। इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है क्योंकि इसका वर्णन इस सच्चरित्र के अध्याय 30 में किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। इसी के साथ अध्याय 8 समाप्त होता है। कल अध्याय 9 का शुभारंभ होगा। अंश 1 में शिरडी यात्रा की विशेषता के बारे में वर्णन किया जाएगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा बरसाते रहें, आप सबको आशीर्वाद देते रहें और सुखी रखें। ओम साई राम।